हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट क्या कहते हैं, पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं। हम ग्लैंड्स में प्यूटिटी ग्लैंड्स तक पढ़ा चुके थे। प्यूटिटी ग्लैंड्स जो भी फंक्शन होता है, जो भी सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। अगर अभी भी आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट फर्स्ट देखिए, ये पार्ट सेकेंड है। इसका आज उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स देखने वाले हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक ऑन थायराइड कार्टिलेज। जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो आपके लोअर पार्ट ऑफ नेक, गर्दन के निचले हिस्से में यहाँ पे स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड्स कार्टिलेज से होती है, कार्टिलेज जॉइंट्स। द थायराइड ग्लैंड कंटेन टू लोब्स ऑन ईच साइड ट्रैकिया। जो थायराइड ग्लैंड्स है आपकी वो टू लोब्स में डिवाइड है। एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। ये आपका एंटीरियर लोब है जो कि आगे फ्रंट साइड से दिखाई देता है, और ये आपका पोस्टीरियर लोब है जो कि पीछे से हमें दिखाई देता है, पोस्टीरियर व्यू। और क्या कहते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड्स है, सिक्रीशन ऑफ रेगुलेशन, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। द सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हम लोग कल उस पिछली क्लास में पढ़े थे कि TSH जो हार्मोन्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड्स को। और आपके थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, थायरॉक्सिन निकलता है T3 और ट्राईआइडोथायरोनिन T4 निकलता है, T4। तो T4 और T3 हार्मोन्स निकलते हैं। ओवरऑल इसके अब फंक्शन इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पीछे थायराइड ग्लैंड्स देखा था, अब उसके आगे पैराथायराइड ग्लैंड्स आप देखते हैं। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्लैंड्स के पोस्टीरियर पीछे बैक साइड में प्रेजेंट होती है, जस्ट उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स 1-4 इन नंबर, they are embedded on the posterior surface of the thyroid glands। पोस्टीरियर सरफेस जो आपका ये थायराइड ग्लैंड्स है, पोस्टीरियर मतलब पीछे के साइड में जस्ट आपके स्थित होती है पैराथायराइड ग्लैंड्स, उसी के अटैच में। ग्लैंड्स लाइक ऑन इस साइड ऑफ, और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, संरचना कैसी है। द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ मासेस ऑफ इपिथेलियल सेल। दे आर सेल टू टाइप्स। इपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है, इसमें दो टाइप्स की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक पाई जाती है आपकी चीप सेल, एक पाई जाती है ऑक्सीफिल सेल। उसके बाद द चीप सेल सिक्रीटेड पैराथायराइड हार्मोन्स। जो चीप सेल होती है आपकी, तो क्या कहते हैं, सिक्रीटेड द पैराथायराइड हार्मोन PTH, पैराथायराइड हार्मोन्स। और इसका देखते हैं फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। PTH इंक्रीज कैल्शियम लेवल ऑफ प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दिस इफेक्ट इन रिड्यूस बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। यह जो होते हैं PTH पैराथायराइड हार्मोन्स, यह कैल्शियम लेवल को हमारे प्लाज्मा में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज कर देता है। दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म इस प्रकार वर्क करता है, हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर को और भी अच्छे से वर्क करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ कैल्शियम बोन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यह कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बोन में हमारे मदद करता है, और इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द रीनल ट्यूब्यूल। हमारे इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स, उसमें कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, रीअब्जॉर्ब करने लगते हैं, और अच्छे से वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स से अपना कैल्शियम को और अच्छे से रीअब्जॉर्ब करते हैं।
उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द गैस्ट्रोस्टेनल ट्रैक्ट। इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ गैस्ट्रोस्टेनल ट्रैक्ट से जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें से जो भी कैल्शियम होता है गैस्ट्रोस्टेनल ट्रैक्ट से, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गैस्ट्रोस्टेनल ट्रैक्ट, जो हमारे पेट में गैस्ट्रोस्टेनल ट्रैक्ट होता है उससे कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ये क्या, पैराथायराइड हार्मोन्स। आप देखते हैं इसमें बीमारी कौन कौन सी होती है, डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायराइड फंक्शंस, कौन कौन सी बीमारी होती है पैराथायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस से कौन कौन सी आपकी बीमारी हो सकती है। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, इसका मतलब होता है डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन इन लीडिंग टू लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। आपके बोन के अंदर डीकैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम की कमी होगी और आपकी जो बोन्स हैं लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और डिफॉर्म हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी कैल्शियम की कमी से। और देखा जाए तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में बहुत ही कम मात्रा में अगर आपके बन रहा है, बहुत ही कम मात्रा में अगर आपके बोन के अंदर क्या कहते हैं बॉडी के अंदर ये पैराथायराइड हार्मोन्स बन रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हाइपोकैलिमिया विच लीड टू टेंडेंसी, आपको हाइपोकैलिमिया हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी आपके बोन में। और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म मतलब एक्सेसिव अमाउंट में, आपको जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा भी बन रहा है तो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो उसमें क्या होगा, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन लीडिंग टू लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जरूरत से ज्यादा अगर बन रहा है तो आपके बोन्स की स्ट्रेंथ को कम करता है। तो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग दूसरे ग्लैंड्स पढ़ते हैं। तो हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे, अब आगे देखते हैं एड्रीनल और सुपर रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल और सुपर रीनल ग्लैंड्स, तो इसकी डिफिनीशन क्या है, द एड्रीनल ग्लैंड्स आर टू इन नंबर, ऑन ईच ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। जो सुपर रीनल और एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो टॉप ऑफ ईच किडनी के टॉप पे पाए जाते हैं, टॉप पे, किडनी के टॉप पे। ये देखिए दो थे आपके एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। और स्ट्रक्चर क्या है, द एड्रीनल ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग। टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये इनर वाला आपका मेडुला हो गया, अंदर वाला भाग इनर मेडुला हो गया, ये दोनों मेडुला, और ये बाहर से जो दिख रहा है ये कॉर्टेक्स हो गया। दे आर एन इनर मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स। और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से आपके 3 ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रेटेड 3 ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, कौन कौन से, मिनरलोकार्टिकोइड्स, ग्लूकोकार्टिकोइड्स और सेक्स स्टेरॉइड्स। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग अब देखने वाले हैं एड्रीनल और सुपर रीनल ग्लैंड्स से वो 3 ग्रुप ऑफ हार्मोन्स से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। देखा जाए तो आपका आता है मिनरलोकार्टिकोइड्स। मिनरलोकार्टिकोइड्स ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में आपका एक होता है एल्डोस्टेरोन, और एक होता है एंडोडिसॉक्सीकार्टिकोस्टेरोन होता है, जो कि मेंटेन्स क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है, अच्छे से फंक्शन कराता है। बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स, आपके बॉडी के अंदर जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें सोडियम का अब्जॉर्प्शन कराता है। बाय प्रोमोटिंग एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, और हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम को बाहर करता है, जो कि हानिकारक होता है, पोटेशियम को बाहर करता है, इसका फंक्शन हो गया। उसके बाद आपका आता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स। ग्लूकोकार्टिकोइड्स से आपके 2 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, कार्टिसोल या फिर कार्टिकोस्टेरोन। ये क्या करता है, टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को बनने में हमारी मदद करता है। टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में बहुत ही मदद करता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स। फिर उसके बाद टू इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, या टू इंक्रीज, यह प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, अमीनो एसिड में तोड़ता है, उसमें मदद करता है। बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ eosinophils and lymphocyte, यह डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ eosinophil and lymphocyte, यह eosinophil और lymphocyte की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है,
ताकि आपके बॉडी में अगर इस्नोफिल बढ़ जाता है तो आपको एलर्जी की कंडीशन आ जाती है। तो डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ इस्नोफिल एंड लिम्फोसाइट, यह इस्नोफिल को बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, तो कि आपके बॉडी में एलर्जी की कंडीशन ना आने पाए। अगर इस्नोफिल बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपके बॉडी में एलर्जी कंडीशन हो सकती है, डस्ट से एलर्जी और भी कोई चीज से एलर्जी हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकता है। तो और देखते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जी इफेक्ट। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जी इफेक्ट को यह प्रोड्यूस फंक्शन को मेंटेन करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। उसके आगे सेक्स एस्ट्रॉइड्स, सेक्स एस्ट्रॉइड में आपके दो ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। एक होता है एंड्रोजेनस, एंड्रोजेनस जो होता है ये मेल्स के अंदर पाया जाता है, एंड एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। These are two hormones are similar to those produced by testes, टेस्टिस से आपका एंड्रोजेनस निकलता है एंड ओवरी से आपका एस्ट्रोजन निकलता है। तो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है एसीटीएच या एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका निकलता है, और इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड सेक्स डेवलपमेंट। यह बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट कराता है। सेक्स डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स उसे डेवलपमेंट कराता है। और डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं उसके कम ज्यादा निकलने से कौन से हमारे बॉडी में प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। हाइपोफंक्शन, अगर बहुत ही कम मात्रा में निकल रहा है तो क्या होगा, ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस लॉस ऑफ वेट, आपका वेट लॉस हो जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बीपी आपकी लो हो रहेगी, आपका बीपी लो रहेगी। और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, पिंपल वगैरह हो जाएगा। उसके बाद हाइपर फंक्शन, अगर यही सेक्स एस्ट्रॉइड की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा निकल रही है तो डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन फेस एंड नेक, जब इसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो हमारे फैट के ऊपर फैट और ऑन फेस एंड नेक के ऊपर फैट का जमा होने लगेगा, आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। और क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा, उसे डायबिटीज हो जाएगा। एंड हाइपरटेंशन, उसकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आएगी। तो आई होप यह एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो 3 ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तब इसके आगे जो इनर मेडुलस जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखने वाले हैं आगे एड्रीनल मेडुला। अभी तक हम लोगों ने एड्रीनल ग्लैंड से 2 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स जो था, एक था एड्रीनल कॉर्टेक्स था, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकल रहे थे उसके बारे में हम लोग पढ़ा। अब इसके आगे एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला से जो ग्रुप से हार्मोन्स निकलते हैं, द एड्रीनल मेडुला सीक्रेट एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। These substances are also liberated from sympathetic nerve, सिंपैथिक नर्व पर ये वर्क करते हैं, सिंपैथिक नर्व पे। तो एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, एक्शन ये वर्क किस चीज पे करते हैं, वसोकॉन्ट्रैक्शन एंड राइज इन द ब्लड प्रेशर। यह आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे आपकी बीपी 120/80 होती है तो उसको यह एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन मिलके उस ब्लड प्रेशर को 120/80 मेंटेन करके रखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लेनिक कैप्सूल एंड रिलीज ऑफ आरबीसी, यह कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं स्प्लेनिक कैप्सूल और रिलीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी को फॉर्मेशन कराते हैं, आरबीसी को बनने में मदद करते हैं। और डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, जो आपकी आंख के प्यूपिल है उसके डायलेशन में मदद करते हैं, उसको फैलाने में मदद करते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोटिनिक एंड मेम्ब्रेन इन एनिमल्स, एनिमल्स जो पशु होते हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन के काम करती है। रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को रिलैक्सेशन में मदद करती है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। एक्सक्रीशन ऑफ द हेयर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इरेक्टाइल मस्कल्स, इरेक्सेशन जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, इरेक्सेशन है हेयर ड्यू टू कंट्रैक्शन कराते हैं ड्यू टू ऑफ इरेक्टाइल इन पीली मस्कल्स। और हम लोग देखते हैं इसमें डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला में डिसऑर्डर कैन ऑकर
occur phenochromectoma characterized by tumor in the adrenal medulla. phenochromectoma नामक characterized disease ट्यूमर हो जाता है इन एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, और इसके हाइपोसिक्रीशन से आपकी ब्लड प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा लो बीपी हो जाएगी, और इसकी मात्रा अगर नॉन एड्रेनलिन और बढ़ जाती है तो आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगा, और हाइपोटेंशन के शिकार हो सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम लोग अब आगे देखने वाले हैं पैंक्रियास ग्लैंड्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन होता है हमारे बॉडी के लिए। पैंक्रियास जिसे अग्नाशय बोलते हैं, यह हमारा दो प्रकार का ग्लैंड्स है, दोनों प्रकार का फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे एंजाइम बनाता है और हार्मोन्स या ब्लड में हमें ब्लड इंसुलिन वगैरह हार्मोन्स वगैरह भी बनाता है इंडोक्राइन के लिए। तो देखते हैं इसका क्या डिफिनेशन है। पैंक्रियास, द पैंक्रियास लाइज ऑन द पोस्टीरियर abdominal wall, या पोस्टीरियर पीछे साइड abdominal wall, posterior abdominal wall in front of the abdominal aorta, in front of the abdominal aorta and duodenum and spleen. The pancreas contain a head, body and tail. जो यह बोल रहा है कि ड्यूडेनम आपके पेट के पास में ये स्थित है पैंक्रियास, और क्या कहते हैं ये आपका ये हेड हो गया, इधर ये टेल हो गया। इसके आगे जो पैंक्रियास होता है 2 मिलियन ऑफ लैंगरहैंस से आइसोलेट लैंगरहैंस बना हुआ होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 2 मिलियन, जो इसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती है, अल्फा सेल, डेल्टा सेल और बीटा सेल। तो तीनों सेल से अलग अलग ग्रुप हार्मोन्स निकलते हैं। तो देखा जाए तो अल्फा सिक्रेटेड ग्लूकागोन और बीटा सिक्रेटेड इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सिक्रेटेड सोमैटोस्टेरोन, जो भी कंट्रोल करने में काम करता है। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को यह कंट्रोल करता है। इसके आगे ग्लूकागोन हार्मोन्स जो होता है उसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल बाय ग्लाइकोजन फ्रॉम द लीवर। अगर बॉडी के अंदर आपके बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, तो आपके लीवर के अंदर से ये ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर आपके ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा, जिससे आपकी ब्लड की पूर्ति, वो ग्लूकोज की पूर्ति पूरी हो जाएगी। आपको एक्सट्रेक्टिव एनर्जी तुरंत फील होगी आपको ग्लूकोज से। उसके बाद इंसुलिन देखते हैं, इंसुलिन इंक्रीजिंग ग्लूकोज सिंथेसिस बट प्रिवेंटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इन अमीनो एसिड। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज खा लिए हैं, तो वो जो होता है इंसुलिन क्या काम करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर आपके लीवर में, ब्रेन में, मसल्स में स्टोर करता है। इसके बाद डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, अगर इंसुलिन की मात्रा आपके बॉडी के अंदर सही से नहीं बन रही है तो आपको डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूस डायबिटीज मेलाइटस, आपको डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। तो उसके आगे हम लोग नेक्स्ट दूसरी ग्लैंड सेक्स ग्लैंड्स गोनोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखने वाले हैं सेक्स ग्लैंड्स, बोले तो गोनाड्स। द सेक्स ग्लैंड्स आर ovaries in female which secrete estrogen and progesterone, and the testes in the males which secrete androgynous। तो अब देखते हैं एस्ट्रोजन इन फीमेल सेक्स हार्मोन्स फंक्शन क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स, आवाज को पतली करना, आवाज को मधुर बनाना, और से बहुत से हैं। द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इज कंट्रोल्ड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि स्टिमुलेट करता है एब्सच। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन इज मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट, and preparation of uterus receive fertilized ovum, fertilized ovum को रिसीव करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस प्रोजेस्टेरोन करता है। वो गर्भाशय की दीवारों को, एंडोमेट्रियम की लेयर को मोटा करता है,
प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस। उसके बाद अब एंड्रोजेनस दे आर द मेल सेक्स हार्मोन्स, स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। एंड द ग्रोथ ऑफ पेनिस, पेनिस का ग्रोथ करवाता है, पेनिस का ग्रोथ। एंड स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट, स्क्रोटम और प्रोस्टेट सेकेंडरी सेक्स का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक मूंछ दाढ़ी का निकलना एंड आवाज का भारीपन होना और बहुत से सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब हम लोग, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है पूरा एंडोक्राइन ऑल ओवर, हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं जो एग्जाम वगैरह में आते हैं वो सब पढ़ लिए हैं। तो जो भी अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसमें हम अच्छे से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।